Dear students, Assalamu alaikum. I am fine, fresh and I hope you will also be fine and fresh. आज के लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट पढ़ना स्टार्ट किया था, उसकी ट्रांसलेशन कंटिन्यू की थी। फर्स्ट पेज का 1/3 हमने पढ़ लिया था। अब उससे आगे से हम स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग माय डियर स्टूडेंट्स कोशिश करें कि अपनी बुक का पेज नंबर 62 और लाइन नंबर पैराग्राफ की तीसरे पैराग्राफ की लाइन नंबर 11 से अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो आए चलते हैं अपनी टेक्स्ट की तरफ। Margaret, everywhere 50 miles over the countryside, the smoke was rising from the myriads of fire. इस गांव में जिसमें ये कुदरती आफत का नजूल हुआ है, इस गांव की फसलों के तकरीबन 50 किलोमीटर दूर जो थी, आग के धुएं को पैदा कर दिया गया था। बेशुमार जगहों पे मुख्तलिफ किस्म की आग लगा दी गई थी, कहीं गीले पत्तों की, कहीं खुश्क पत्तों की, कहीं लकड़ियों की, कहीं कपड़ों के साथ। तो इस आग से बेशुमार धुआं उड़ रहा था और लोग अब इंतजार कर रहे थे कि उनकी फसलें इस कुदरती आफत यानी टिड्डियों के हमले से बच सके। मार्गरेट आंसर्ड द टेलीफोन कॉल्स, मार्गरेट ने टेलीफोन की कॉल्स का जवाब दिया। एंड बिटवीन कॉल्स, और उन्हीं कॉल्स के दरमियान शी स्टूड वॉचिंग द लोकस्ट, वो खड़ी टिड्डियों को देखती रही। एंड द एयर वॉज डार्कनिंग, अब हवा में अंधेरा बढ़ रहा था। एंड अ स्ट्रेंज डार्कनेस, और ये एक अजीब किस्म का अंधेरा था। एंड फॉर द सन वॉज ब्लेजिंग, सूरज भी चमक रहा था। इट वॉज लाइक द डार्कनेस ऑफ द वेल्डेड फायर, जैसे कि घास फूस की आग का धुआं होता है, ऐसे धुआं उड़ रहा था। व्हेन द एयर गेट थिक विद स्मोक, जब हवा गाढ़ी हो गई धुएं के साथ, द सनलाइट कम्स डाउन डिस्टॉर्टेड, तो सूरज की रोशनी ऊपर से आते हुए ऐसे लग रहा था जैसे वो बिगड़ी हुई है, उसकी हालत खराब है, क्योंकि उसके अंदर से टिड्डियों के लश्कर गुजर रहे थे। एंड अ थिक हॉट ऑरेंज कलर की वो आग थी। एंड ऑप्रेसिव इट वॉज, ये चीज वजन डालने वाली थी। विद द हैवीनेस ऑफ अ स्टॉर्म, और ऐसे लग रहा था जैसे टिड्डियों का एक तूफान गुजरता हुआ आ रहा है। द लोकस्ट वर कमिंग फास्ट, टिड्डियां बड़ी तेजी के साथ आ रही थी। Now half of the sky was darkened, और अब तकरीबन आधा आसमान टिड्डियों से काला हो चुका था, अंधेरा हो चुका था। Behind the reddish veil in front, पीछे की तरफ से आगे आने वाला एक टिड्डियों का लश्कर, which were the advance guards of the swarm, जो इन तमाम टिड्डियों के लश्करों में से लश्कर जो उनकी रहनुमाई कर रहा था वो आगे बढ़ा। And the main swarm showed in dense black clouds, और जो मेन अहम लश्कर था वो एक गहरे बादल की तरह आगे बढ़ रहा था। रीचिंग ऑलमोस्ट टू द सन इटसेल्फ, और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो आसमान के साथ छू जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें इस पैराग्राफ में आपने देखा कि इस कहानी के जो मरकजी किरदार हैं वो अपनी हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो आग जला रहे हैं, जिसमें वो शोर कर रहे हैं, जिसमें वो मुख्तलिफ आलात बजा रहे हैं ताकि वो टिड्डियों के हमले से महफूज रह सके। तो आगे देखते हैं। मार्गरेट वॉज वंडरिंग व्हाट शी कुड डू टू हेल्प, मार्गरेट परेशान थी कि अब वो लोगों के साथ मिलकर उनकी क्या मदद करवा सकती है। शी डिडंट नो, वो ये नहीं जानती थी। शी हैज नो आइडिया एट ऑल। शी वॉज टोटली अनअवेयर फ्रॉम द सिचुएशन। एज अ फीमेल शी वॉज अनएबल टू डू एनीथिंग। So my dear students, then came up the old Stephen from the lands, फिर जमीनों से old Stephen भागता हुआ आया। And we are finished, Margaret, we are finished, हम तबाह बर्बाद हो गए, हमारी हर चीज खाई गई, हमारी हर चीज तबाह बर्बाद हो गई। मार्गरेट, हमारी फसलें टिड्डियों ने जड़ से उखाड़ के फेंक दी हैं, तबाह बर्बाद कर दी। Those beggars can eat every leaf and blade of the farm in half an hour, उन फकीर, फुकरा, गरीब, मस्कीन, बदतमीज किस्म की टिड्डियों ने हमारी फसल के एक एक किनारे, एक एक ब्लेड को खा लिया है, और एक वीरान मंजर के अलावा हमारी फसल इससे बढ़ के और कुछ नहीं।
एंड इट इज ओनली अर्ली आफ्टरनून, और अभी तो दोपहर का वक्त है। इफ वी कैन मेक इनफ स्मोक, अभी भी अगर हम काफी धुआं पैदा कर लें तो मैं समझता हूं मेक इनफ नॉइस, और काफी शोर पैदा कर लें तो द सन गोज डाउन, फिर सूरज भी नीचे चला जाएगा, दे विल सेटल समवेयर एल्स, तो मुझे उम्मीद है कि वो कहीं और जाके बैठ जाएंगे परहैप्स, एंड देन गेट द कैटल गोइंग, और फिर घड़ियाल को बजने दो, काम को चलने देंगे हम। एंड इट्स थर्स्टी वर्क दिस, मैं तो समझता हूं कि ये बहुत ही थका देने वाला काम है। लुकिंग आउट ऑल द ट्रीज वर क्लियर एंड स्टिल, बाहर की तरफ देखते हुए सब के सब दरख्त अजीब और खामोश और साकन लग रहे थे। क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स, सारे के सारे दरख्त इन कीड़े मकोड़ों के अंडों के साथ भरे हुए थे। देयर बोज वे टू द ग्राउंड, और उनकी शाखें झुक कर जमीन पे लग रही थी। एंड द अर्थ सीम्स टू बी मूविंग, ऐसे लग रहा था कि जमीन के ऊपर टिड्डियों की इतनी कसरत है, तो दूर से देख के ऐसे लग रहा था कि जैसे जमीन चल रही है। लोकस्ट क्रॉलिंग एवरीवेयर, टिड्डियां हर तरफ रींग रही थी। शी कुड नॉट सी द लैंड्स एट ऑल, मार्गरेट को जमीन बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। सो थिक वॉज द स्टॉर्म, क्यों? क्योंकि लश्कर टिड्डियों का इतना कसरत से था, गाढ़ा था, थिक था कि जमीन नजर नहीं आ रही थी। टुवर्ड्स द माउंटेन इट वॉज लाइक लुकिंग इनटू द ड्राइविंग रेन, और आसमान से, जमीन से चोटियों और पहाड़ों की तरफ देखने से ऐसे लग रहा था जैसे आप किसी आसमान से गिरती हुई बारिश के ड्रॉप्स को देखें, रेन ड्रॉप्स को देखें, इस तरह लग रहा था। इवन एज शी वॉच, हत्ता कि जब उसने देखा, द सन वॉज ब्लॉटेड आउट विद द फ्रेश ऑनरश ऑफ देम, टिड्डियों के ताजा लश्कर की आमद से, टिड्डियों के ताजा लश्कर की आमद से ऐसे लग रहा था कि आसमान भी जो है वो अंधेरे में चला गया है, उसके ऊपर अंधेरा छा गया, उसके आगे अंधेरा आ गया। इट वॉज हाफ नाइट, ये आधी रात का वक्त लगना शुरू हो गया था। परवर्टेड ब्लैकनेस, ये ऐसे था जैसे कोई मनहूस किस्म का अंधेरा हो, जिसमें कोई आफत हो। देन केम अ शार्प क्रैक फ्रॉम द बुश, फिर एक झाड़ी से तेज जोरदार शगाफ की आवाज आई जो टूट के गिरी। एंड ब्रांच हैड स्नैप्ड ऑफ, और एक बड़ी दरख्त की ब्रांच टूट के नीचे जमीन पर गिरी। देन अनदर, फिर एक और ब्रांच गिरी। एंड अ ट्री डाउन द स्लोप, एक दरख्त ढलवान से लटक रहा था नीचे की तरफ। लीन ओवर एंड सेटल्ड हैवीली टू द ग्राउंड, और वो झुकी हुई हालत में दरख्त जमीन पे आके गिर पड़ा। ऑल द क्रॉप्स फिनिश्ड, नथिंग लेफ्ट, ही सेड, उसने कहा सारी फसलें खाई गई हैं, सारी फसलें तबाह हो गई हैं, कुछ नहीं बचा हमारे लिए। बट द गॉन्ग्स वर स्टिल बीटिंग, लेकिन वो लोहे का आला, वो टीन का डिब्बा, उसको अभी भी बजाया जा रहा था। एंड द मेन स्टिल शाउटिंग, मर्द हजरात अभी भी चिल्ला रहे थे। एंड मार्गरेट आस्क्ड, मार्गरेट ने पूछा, व्हाई डू यू गो ऑन विद इट देन? मार्गरेट ने कहा, भाई ये तुम क्यों बजाते जा रहे हो, फसलें तो खाई गई हैं, हमारा जरिया मुआश तो तबाह हो गया है, तुम इसको क्यों बजाई जा रहे हो? The main swarm isn't settling, my dear students, नोट करें, जो पैराग्राफ अब मैं आपको पढ़ाने लगा हूं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम पैराग्राफ है। इसको अंडरलाइन करें, इसकी लाइंस को, और इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। तो आए इस पैराग्राफ को कंटिन्यू करते हैं। द मेन स्वॉर्म इजंट सेटलिंग, इन टिड्डियों के लश्कर में से जो मेन लश्कर था, लीडर लश्कर था, वो अभी कहीं बैठा नहीं। दे आर हैवी विद एग्स, और ये मेन लश्कर अभी अंडों से भरा हुआ है, इसमें बेशुमार अंडे हैं। दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू सेटल एंड ले, और ये मेन लश्कर जगह तलाश कर रहा है कि कहां ये अपने आप को बिठाएं, कहां ये अपना डेरा लगाएं और अंडे दें। इफ वी कैन स्टॉप द मेन बॉडी, अगर हम इस मेन लश्कर को रोक लें, इसको रोकने में कामयाब हो जाएं, तो समझ लें कि ऑन आवर फार्म्स, अपने फार्म्स पर बैठने से रोक लें, दैट्स एवरीथिंग, हमारे लिए तो यही सब कुछ है। अगर हम ये कर लें तो हम अपनी इस तबाही से बच सकते हैं। इफ दे गेट अ चांस टू ले देयर एग्स, और हां, अगर इनको अंडे देने का मौका मिल गया, हमारी जलाई हुई आग, हमारा पैदा किया हुआ शोर,
अगर ये इस काम हमारे ना आया कि हम इनको अंडे देने से रोक दें, और अगर इन्होंने अंडे दे दिए तो वी आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग ईटन फ्लैट विद हुपर्स लेटर ऑन, तो फिर इनके अंडों से निकलने वाले बच्चे हमारी फसलों के एक एक घास की के किनारे और ब्लेड और लहर को तबाह बर्बाद कर देंगे। He picked a stray locust off his shirt. स्टीफन ने अपनी शर्ट से एक इंतहाई आवारागर घूमने फिरने वाली टिड्डी को पकड़ा एंड स्प्लिट डाउन विद हिज थंबनेल्स, और अपने थंब के अंगूठे के नाखून पे उसको रख के तो जबरदस्त तरीके से उसको मौत के घाट उतार दिया। ये उसके गुस्से का आलम था माय डियर स्टूडेंट्स। इट वॉज क्लॉटेड इनसाइड विद एग्स, जैसे ही उसने उसको तोड़ा, उसको दबाया, तो उसके अंदर से बेशुमार अंडों की लहरें निकलना शुरू हो गई, मादा निकलना शुरू हो गया। उसको थोड़ी देर के लिए कराहत महसूस हुई। एंड इमेजिन दैट मल्टीप्लाइड बाय मिलियंस, और तसव्वुर करो कि अगर उसी को मल्टीप्लाई किया जाए, उन्हीं अंडों को जो सिर्फ एक हुपर के तोड़ने से, काटने से, दबाने से निकल रहे थे, उसको मल्टीप्लाई किया है तो लाखों करोड़ों की तादाद में उसमें से हुपर्स बनते हैं। सो यू एवर सीन अ हुपर स्वॉर्म ऑफ द मार्च, क्या तुमने कभी हुपर्स, टिड्डियों के बच्चों का जो मेन लश्कर जाता है, कभी क्या तुमने कभी उनको देखा है? वेल यू आर लकी, खूब, तुम खुशकिस्मत हो कि तुमने उनको नहीं देखा कभी। इज इट वेरी बैड, ये तो बहुत बुरा हुआ। आस्क्ड मार्गरेट फियरफुली, मार्गरेट ने खौफ के साथ ये कहा कि ये तो बहुत बुरा हुआ। एंड द ओल्ड मैन सेड एम्फेथेटिकली, बूढ़े आदमी ने भी जोर दे के कहा, वी आर फिनिश्ड, हम तबाह हो गए, हम बेहाल हो गए, हम बर्बाद हो गए। दिस स्वॉर्म में पास ओवर, ये लश्कर तो हो सकता है कि गुजर जाए, बट वंस दे हैव स्टार्टेड, लेकिन अगर एक मरतबा उन्होंने बैठ के अपने अंडे देने का काम शुरू कर दिया तो दे विल बी कमिंग डाउन फ्रॉम द नॉर्थ। ये भी हो सकता है कि वो शुमाल की जानिब से एक लश्कर की सूरत में आए। नो वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। एंड देन देयर आर द हुपर्स, और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि हुपर्स, टिड्डियों के अंडों से निकलने वाले छोटी छोटी ईद के बच्चे। इट्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ, नो वन आफ्टर अनदर, एंड देयर आर द हुपर्स। इट माइट गो ऑन फॉर 2 or 3 years, और यही बच्चे अगर अंडों से बाहर आ गए तो 2 से 3 साल के लिए ये हमारी फसलों को खाने की जिम्मेदारी पे लग जाएंगे। तो कोशिश करो कि इनसे बचने की जिस हद तक कोशिश हो सके उससे बचा जाए। फॉर द लॉर्ड से, खुदा के वास्ते, सेड एंग्रीली मार्गरेट, मार्गरेट ने गुस्से से कहा, खुदा के वास्ते। स्टिल हाफ क्राइंग, मार्गरेट अभी भी तकरीबन चला रही थी। व्हाट्स हियर इज बैड इनफ इजंट इट, क्या जो कुछ हो चुका है वो क्या कम और थोड़ा बुरा हुआ है जो अभी तक हो चुका है हमारे साथ? फॉर ऑल्दो द इवनिंग एयर वॉज नो लॉन्गर ब्लैक एंड थिक, अब शाम की हवा गाढ़ी नहीं थी, बट अ क्लियर ब्लू, लेकिन साफ नीले रंग की थी, विद अ पैटर्न ऑफ इंसेक्ट्स, और उस हवा में भी लहरें नजर आ रही थी, कितारें नजर आ रही थी टिड्डियों के मजीद आने की। विजिंग दिस वे, और ये विजिंग माय डियर स्टूडेंट्स, ये टिड्डियों और छोटे कीड़े मकोड़ों की जो आवाज होती है ना, उसको कहते हैं विजिंग अवे। इंसेक्ट्स विजिंग अवे, यानी टिड्डियां अपने एक और नए लश्कर की सूरत में नॉर्थ की तरफ से, शुमाल की तरफ से आ रही थी। एंड दैट अक्रॉस इट, और उनसे परे, उनसे दूर, एवरीथिंग एल्स, इसके अलावा हर चीज, दरख्त, इमारतें, झाड़ियां, जमीन, वाज गॉन अंडर द ब्राउन, मूविंग ब्राउन मैसेस, मूविंग ब्राउन मासेस। ब्राउन मासेस माय स्टूडेंट्स मींस टिड्डियां हैं ब्राउन, चूंकि वो ब्राउन कलर की हैं, मासेस अवाम को कहते हैं, तो यहां उसने मुराद टिड्डियों से ली है। तो नॉर्थ की तरफ से टिड्डियों का एक लश्कर बढ़ता हुआ आगे आ रहा है। सो बट मार्गरेट प्रीफर नॉट इवन टू थिंक ऑफ देम, लेकिन मार्गरेट ने फैसला किया कि फॉरगेट इट, लीव इट, मत सोचो इसके बारे में, जो होना था सो हो गया। आफ्टर द मिड डे मील, आधे दोपहर के खाने के बाद, द मेन वेंट ऑफ टू द लैंड्स, मर्द हजरात जमीनों पर गए उसका जायजा लेने के लिए, देखने के लिए कि क्या सूरत हाल है।
एवरीथिंग वॉज टू बी रीप्लांटेड, अब हर चीज दोबारा लगाई जानी थी, उगाई जानी थी। एंड विद अ बिट ऑफ लक अनदर स्वॉर्म वुड नॉट कम ट्रेवलिंग डाउन जस्ट दिस वे, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि अगला मजीद आने वाला लश्कर जो है वो इस नॉर्थ की तरफ से, शुमाल की तरफ से नहीं आएगा। तो हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम अब अपनी फसलें अगर लगाना भी शुरू करें तो हमारी बचत हो जाएगी। बट दे होप्ड इट वुड रेन वेरी सून, लेकिन लोगों ने और किसानों ने ये उम्मीद की कि जल्द बारिश भी हो जाएगी। एंड टू स्प्रिंग सम न्यू ग्रास, उससे नई घास उगाएगी। बिकॉज द कैटल वुड डाई अदरवाइज, वरना उनके मवेशी जो है वो तो डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास, घास का एक टुकड़ा तक, एक किनारा तक नहीं बचा था ऑन द फार्म, जमीनों के ऊपर। एज फॉर मार्गरेट, और जहां तक मार्गरेट का ताल्लुक था, शी वॉज ट्राइंग टू गेट यूज टू द आइडिया, वो इस ख्याल से अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, इस ख्याल को जहन में बिठा लेने की कोशिश कर रही थी दैट 3 or 4 years ऑफ द लोकस्ट, कि अगर यही टिड्डियां 2 से 3 साल या 4 साल मुस्तकिल आए तो फिर हम इंसानों का क्या बने जो लोग इस गांव में रहते हैं। लोकस्ट वर गोइंग टू बी लाइक अ बैड वेदर, टिड्डियां बुरे मौसम की तरह से थीं, बुरे शगुन की तरह से थीं। एंड फ्रॉम नाउ ऑन, अब यहां से आगे की तरफ आने वाले वक्त में हमें क्या करना है, ऑलवेज इमिनेंट, हमें हमेशा अलर्ट और चौकस रहना है और अपने इंतजामात को पूरा रखना है। शी फेल्ट लाइक अ सर्वाइवर आफ्टर वॉर, मार्गरेट तो ऐसे महसूस कर रही थी जैसे जंग से बच के आने वाली वो वाहद खातून है। यानी वो इस सारी सूरत हाल में तबाही और बर्बादी की, जिसमें टिड्डियों के हमले से हर चीज तबाह हो गई, उससे वो खुद बच गई। वो महसूस कर रही थी कि यही बहुत बड़ी गनीमत है। सो इफ दिस डेवस्टेटेड एंड मैंगल कंट्री साइड, वो कहती है कि अगर ये तबाह बर्बाद और उलझा हुआ गांव का इलाका वॉज नॉट रियून, अगर ये तबाह ना होता, सो वेल व्हाट देन वॉज रियून, तो फिर इसके बाद और क्या तबाह हो जाता। बट द मैन एट देयर सपर्स विद गुड एपिटाइट्स, लेकिन इस तबाही और बर्बादी के बावजूद वहां के गांव के लोगों ने अपना पेट भर के अपनी भूख मिटाने के लिए खाना खाया। एंड इट कुड हैव बीन वर्स, ये इससे भी बदतरीन होता, ये बात इससे भी बदतरीन होती अगर वॉज व्हाट दे सेड इट कुड बी मच वर्स, अगर ये फसलों को ना खाती तो फिर उन्होंने क्या खाना था। बदतरीन तबाही से हम बच गए हैं कि उन्होंने इंसानों को खाना नहीं शुरू कर दिया। फॉरगेट अबाउट दिस, अल्लाह ने हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा था। तो मार्गरेट इस तरह से अपने पास मौजूद तमाम गांव के लोगों को कायल करती है कि ये एक कुदरती आफत थी। हमें इस कुदरती आफत में, जिसका हम, जैसे कि मुसन्नफ के बारे में भी हमने शुरू में पढ़ा था कि उसने बताया था कि जिस चीज़ के बारे में हम कोई हल नहीं कर सकते, उसका इलाज नहीं कर सकते, हमें फिर उस चीज़ को बर्दाश्त ही करना पड़ता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई डू होप दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर क्लियरली। एंड जो हमने आज पढ़ा है उसमें से कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं। तो आए मैं आपको उन वर्ड्स मीनिंग के बारे में कुछ बताता हूँ। हमारे पास सबसे पहले जो वर्ड है दैट्स अ ब्लेड, ये घास के किनारे को कहते हैं, जिसके और सेकेंडली हमारे पास वर्ड है क्वियर। क्वियर कहते हैं अजीब चीज को। यहाँ पे ये क्वियर का वर्ड दरख्तों के अजीबोगरीब होने के हवाले से इस्तेमाल हुआ है। इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, टिड्डियां भी कीड़े मकोड़ों की सूरत में थी। क्रॉलिंग, रेंगना, यानी वो रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी। एंड परवर्टेड डार्कनेस, जैसे हमने पढ़ा कि मनहूस अंधेरा, चूंकि मनहूस अंधेरा इस सेंस में उसने बात की है इसको परवर्टेड डार्कनेस, के दिन के अंदर टिड्डियों का लश्कर की सूरत में आना और उसके आने के अंदर दिन की रोशनी का अंधेरा हो जाना, ब्लैक हो जाना, इट्स अ बैड ओमन। ये मनहूस और नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। सो परवर्टेड डार्कनेस मीन मनहूस अंधेरा। नेक्स्ट है क्रैक, शिगाफ, ये दरख्तों के टूटने की आवाज और उनके अंदर शिगाफ पड़ने की बात हमने की, तो उसमें मौजूद था। ब्राउन मासिस का मतलब टिड्डियां थी, ये मैंने आपको इसकी तफसील चैप्टर के दौरान बता दी है।
नेक्स्ट वर्ड्स मीनिंग में हमारे पास क्लॉटेड का वर्ड है जिसका मतलब है भरे हुए, अंडों से भरे हुए, पास ओवर गुजर जाना, और प्रीफर्ड तरजीह देना। मार्गरेट के हवाले से ये वर्ड था डेवस्टेटेड, तबाह हाल, यानी टिड्डियों के हमले के बाद जो फसलों की सूरत हाल थी, जो खेतों की सूरत हाल थी, वो थी डेवस्टेटेड, तबाह हाल। सर्वाइवर, बच जाने वाला, किसी तकलीफ, किसी मुसीबत, किसी आफत से निकल के आ जाने वाला, बच जाने वाला शख्स सर्वाइवर कहलाता है। एपिटाइट, भूख को कहते हैं, और ये हमने लास्ट के चैप्टर के लास्ट में पढ़ा था कि गांव के लोगों ने अपनी फसलों की तबाही का मंजर तो देखा, लेकिन उन्होंने अपने खाने को, अपनी भूख को अच्छे बेहतरीन खाने के साथ अपनी भूख को मिटाया, और उसके बाद उन्होंने इस चीज को अपने ज़हन में बिठा लिया कि व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। जिस चीज का हम इलाज नहीं कर सकते उस चीज को हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।